नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रामनगर में तेज रफ्तार का कहर, कार सवार ने 3 लोगों को मारी टक्कर, तीनों गंभीर रूप से घायल। मसूरी में हुआ दर्दनाक हादसा, बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूटी सवार महिला की मौत। उत्तरकाशी में शामिल होने पर सौंदी गांव में जश्न का माहौल, स्थानीय लोगों ने गांव में मिठाई बांटकर मनाई खुशी। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने भी दी शुभकामनाएं। उधम सिंह नगर में टैलेंट शो के ग्रैंड फिनाले का आयोजन, कई युवक युवतियों ने लिया प्रतिभाग, विजेताओं को दिए गए पुरस्कार। रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया देहरादून, अब तक मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी। 9 नवंबर को हुई थी लूट की घटना। मंडलायुक्त दीपक रावत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का किया निरीक्षण, खामियां पाए जाने पर दिखाई नाराजगी, इंजीनियरों की डिग्री की जांच के दिए निर्देश। हल्द्वानी में प्रदर्शनी का आयोजन, बच्चों ने विभिन्न विषयों पर बनाए मॉडल, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की रही धूम। जायरोकॉप्टर का सफल परीक्षण, डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने भरी उड़ान, कहा पर्यटन विकास में मील का पत्थर होगा साबित। उत्तराखंड दौरे पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से की मुलाकात, फिल्म नीति की दी जानकारी। पकड़े गए बाघ का सैंपल रिपोर्ट आया सामने, चौंकाने वाले हुए खुलासे, इसी बाघ ने 2 मजदूरों को बनाया था निशाना। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। देहरादून में आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रमिक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग से 41 श्रमिकों को सकुशल निकालने के लिए सिलक्यारा रेस्क्यू में लगी केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी एजेंसियों की ओर से सराहनीय कार्य किया गया है। इस मुश्किल घड़ी में श्रमिकों ने जो धैर्य रखा, वो हम सभी को हमेशा प्रेरित करने का काम करेगा। यूजेवीएल लिमिटेड के मुख्यालय उज्ज्वल में निगम का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज भानियावाला को निगम के CSR फंड से स्कूल बस दी। इस अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल और अन्य अधिकारियों ने यूजेवीएल लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार की अंश पूंजी पर लाभांश के रूप में 20,09,58,211 रुपए का चेक भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूजेवीएल राज्य में बहुत बेहतर कार्य कर रहा है और उनको अनुभव भी बहुत है। आज यूजेवीएनएल का स्थापना दिवस है और राज्य के अंदर यूजेवीएनएल लगातार बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, अच्छी प्रगति भी हो रही है। लेकिन हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत असीमित संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें प्राप्त करना है और उसमें यूजेवीएनएल चूँकि हमारा एक ऐसा निगम है जो लंबा इसको अनुभव भी है, अच्छे कार्मिक भी हैं, अच्छे अनुभवी लोग हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारा ऊर्जा प्रदेश का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूजेवीएनएल को लीड लेनी होगी। और मैंने वही सबका आह्वान किया है कि यूजेवीएनएल आगे आकर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में नवाचार और नई चीज़ों को लाकर ऊर्जा उत्पादन की और बेहतर संभावनाओं पर काम करके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं का जिक्र किया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से उन लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है जिन लोगों तक अभी सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बात की है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के प्रधानमंत्री जी ने समाज के उस तबके को जिस तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं, उन सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रत्येक गांव तक भेज रहे हैं। वहाँ अधिकारी जा रहे हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे आधार कार्ड बनना हो, चाहे और समस्याएं विभिन्न विभागों से मिलते हैं,
उसकी चर्चा करते हैं। जो केंद्र द्वारा जो योजनाएं इम्प्लीमेंट की गई हैं, उन योजनाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचे, गरीब तबके तक पहुंचे। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में खड़ी हो रही है। हम बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को उस शिविर में पहुंचा रहे हैं जो इन लाभों से वंचित हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लाभ से लाभान्वित है और बड़ी संख्या में इस संकल्प यात्रा का हर जगह स्वागत हो रहा है। देहरादून में 23वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की ओर से सीमा द्वार कैंप परिसर आयोजित मिलेट्स प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी में विभिन्न समूहों की ओर से श्री अन्न से निर्मित उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, कंगनी, रामवा, रागी, कुटकी इत्यादि के विभिन्न स्टॉल लगाए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपनी पार्टी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करने की अपील की है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस केवल बड़ी बातें करती है। लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रत्याशी भी कांग्रेस नहीं ढूंढ पा रही। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस के पास कोई बड़े नेता भी नहीं है। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो प्रत्याशी हैं या दावेदार होते हैं उनको सामने आना चाहिए, और क्योंकि वो जनता उनको देखती है किस तरीके का व्यक्तित्व है, किस तरीके के उनके कार्यशैली है, सब चीज़ें जो है वो साफ हो जाती है। तो जनता को भी एक उनके माइंड में टारगेट सेट हो जाता है कि कौन से व्यक्तित्व को चुनेंगे। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को अपनी दावेदारी समय से करनी चाहिए ताकि वो जनता के बीच में जाके अपने एजेंडे को भी रखे, अपने कार्य किस तरीके से वो करने जा रहे हैं, अपने पूरी योजनाओं को जनता के सामने रखना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों को जिसको भी वो बनाना चाहती है उनको सामने लाना चाहिए। लेकिन दुखद ये है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन प्रत्याशी तक लोकसभा के लिए नहीं ढूंढ पा रही है। तो इससे साफ होता है कि ना तो इनके पास में अब नेता रहे हैं और ना ही विजन रहा है। तो निश्चित रूप से देखिए, फायदा तो मिलता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी विपक्ष में भी अगर कोई हो तो एक अच्छे लोकतंत्र को चलाने वाले व्यक्ति होने चाहिए जो प्रदेश के हित में काम करने वाले हो। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें हैं जिन पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी मंथन कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से महिलाओं की भागीदारी पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की ओर से महिलाएं लोकसभा के टिकट की मांग करेंगी तो निश्चित रूप से इस विषय पर विचार किया जाएगा। देखिए, महिलाएं अगर टिकट मांग रही हैं लोकसभा चुनाव को लेके तो जरूर हम लोग पार्टी से और संगठन से बात करेंगे कि महिलाओं को टिकट दिया जाए। अब ये है कि कौन सी महिलाएं सक्षम है जो ये चाहती हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े। अगर महिलाएं होंगी दावेदार मजबूत तो हम लोग जरूर पार्टी से इसके लिए टिकट मांगेंगे। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि विधानसभा सम्मेलन के माध्यम से चुनावी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, साथ ही संगठन को मजबूत करने और बूथ कमेटियों की स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। वहीं प्रतिपक्ष नेता यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में जिला सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा निकाय चुनाव के लिए मजबूत करने की कोशिश में है, जिसका भविष्य में फायदा कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, जो हमारे ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ आज संवाद भी और संपर्क भी हम करने जा रहे हैं। और संगठनात्मक जो हमारा ढांचा है उसको और मजबूत करने की दिशा में हमारे बूथ कमेटियाँ की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी हम देना चाहेंगे। और जब निचले स्तर पर संगठन मजबूत होगा तो आने वाले चुनाव में भविष्य में हम मजबूती से चुनाव में
चुनाव का सामना कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी पिछले काफ़ी लंबे समय से 1.5 साल से लगभग हम लोग रूट्स पर काम कर रहे हैं और एक निर्णय लिया गया पार्टी के द्वारा कि जिला सम्मेलन होने चाहिए, इसमें हमारे प्रत्याशीगण, कार्यकर्तागण, विधायकगण और सीनियर्स को बुलाया जाए ताकि वो उद्बोधन करके लोगों को उत्साहित कर सकें और क्या हमारी आगे को रूपरेखा रहेगी चुनाव लड़ने की, हमारे मुद्दे क्या रहेंगे, उन विषयों पर चर्चा। साथ में जो हमारे बूथ कमेटी हैं उनका सत्यापन का काम इस समय चल रहा है, वो किस लेवल पे पहुंचा है, मंडलमों की नियुक्तियां हमारी चल रही वो किस लेवल पे पहुंची, ये सभी कुछ इन कार्यक्रमों में हो रहा है। और मैंने देवप्रयाग आज हम अल्मोड़ा में कर रहे हैं और ये कार्यक्रम ऐसे अभी चलेंगे। अभी नैनीताल का 20 तारीख और 21 तारीख को उधम सिंह नगर है और ये कमर कसने की एक तैयारी है और ये केवल 2024 के चुनाव को लेकर नहीं है, ये निकाय चुनाव को लेकर भी है, पंचायत चुनाव को लेकर भी है और 2027 की तैयारियों का ये आगाज है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आगामी 15 जनवरी से महिला कांग्रेस घर घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की तमाम विफलताओं को जनता के समक्ष उजागर करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान जो विकास योजनाएं संचालित की जा रही थी और जिन कार्य योजनाओं पर अमल किया जा रहा था उनका एक पैम्पलेट छपवाकर जनता को उसके बारे में बताया जाएगा। महिला कांग्रेस जनवरी से ब्लॉक स्तरीय जो कार्यक्रम है वो करेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं और जो स्कीम्स कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस लाई थी उनके बारे में लोगों के साथ चर्चा करेगी, बात करेगी और लोगों के बीच में जा जाके महिला कांग्रेस आपके द्वारा एक कार्यक्रम जो हम लोग 15 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग जो कांग्रेस गवर्नमेंट की स्कीम थी उनको उनके पंपलेट छपवाएंगे और उनको गाँव-गाँव बांटेंगे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर देहरादून पहुंचे। इस दौरान फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने अभिनेता अनुपम खेर से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें उत्तराखंड की फिल्म नीति की जानकारी दी। बता दें कि अनुपम खेर अपनी एक नई फिल्म की लोकेशन के लिए आजकल उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड की प्रस्तावित फिल्म नीति में नई फिल्म लोकेशनों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर। सीएम धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी। लाभार्थियों को इस दौरान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं सीएम हुनर योजना के तहत ये प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर भी जाने वाले मुख्यमंत्री धामी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 12:30 बजे युवा शिक्षा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस मौके पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर लाभार्थियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रमाण पत्र देते नजर आएंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी बिल्कुल। सबसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 10:20 पर विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आज करेंगे। यह कार्यक्रम जो होगी यह गढ़ी कैंट में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं यदि आगे बात करें सीएम के आगे के कार्यक्रम की, तो उनके आगे के कार्यक्रम का शेड्यूल जो है वो 12:30 पर है। वो युवा सिख सम्मेलन कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। वहाँ कार्यक्रम स्थल रहेगा रामपुर रोड, यानी रामपुर रोड में रुद्रपुर उधम सिंह नगर में वो सीएम पुष्कर सिंह धामी युवा सिख सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 3:40 पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून आ जाएंगे और वहां पर वो अपना शासकीय कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का 3 कार्यक्रम निश्चित किया गया है, जिसमें एक कार्यक्रम 10:20 पर होगा, दूसरा 12:30 बजे और तीसरा 3:40 पर कार्यक्रम रहेगा। अब यदि देखा जाए कि सबसे पहले देखा जाए कि 10:20 पर जो यह कार्यक्रम होगा, जिसमें विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण करेंगे।
यह जो है यह विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक लोगों के पास जो हुनर है, जो कला कौशल है, उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री उसको बढ़ावा देने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण करेंगे, तो यह लाभार्थियों के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी यह काफी अच्छी बात होगी कि उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमाण पत्र मिलेगा। ये अपने आप में वो खुद से कहते हैं ना कि वो खुद के हुनर को और डेवलप करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के हाथ से यदि प्रमाण पत्र मिलता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए ये कहते हैं कि इसको कहते हैं कि एक स्किल डेवलपमेंट के तरीके से लोग इसे लेंगे। और यदि उसके बाद बात की जाए कि 12:30 बजे युवा सिख सम्मेलन कार्यक्रम जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री प्रतिभाग करेंगे, तो युवा सिख सम्मेलन कार्यक्रम होगा। यानी कि यदि अगर इसको चुनाव से जोड़ा जाए, चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर लगातार अब लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अक्सर अब देखा जा रहे हैं कि किसी सभी जाति, मजहब, धर्म के लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कभी वो अल्पसंख्यक लोगों के पास जा रहे हैं, वहां पर उनको दे रहे हैं, फिर वहीं अब सिख समुदायों को भी वो एकजुट करने में लगे हुए हैं कि आगामी चुनाव में सिख समुदाय एकत्रित होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर और भाजपा के आह्वान पर भाजपा, उत्तराखंड भाजपा को वोटिंग करे, ताकि चूंकि उत्तराखंड में सिखों की भी बहुलता है, काफी अधिक संख्या में उत्तराखंड में सिख रह रहे हैं। यहीं पर सिख का पवित्र धर्मस्थल भी यहाँ पर ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिखों की संख्या भी काफी अधिक है। यहाँ पर सिखों की संख्या जो है वो पढ़े लिखे सिख वर्ग है, व्यवसायी वर्गों की संख्या यहाँ पर काफी अधिक है। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अभी सिखों का सम्मेलन भी कर रहे। इससे पहले भी उन्होंने एक सिख सम्मेलन भी किया था जिसमें वो प्रतिभाग किए थे, और यहीं पर ये दूसरी बार ये सिख का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। और उसके बाद 3:40 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून आ जाएंगे और अपने कैंप कार्यालय से, यानी गढ़ी कैंट में जो इनका आवास है, शासकीय आवास है, वहां से वो अपने शासकीय कार्यों का निस्तारण करेंगे। यानी कि कुछ काम ऐसे भी बचे रहते हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करना पड़ता है, जो बैठ करके जिनको आगे की रणनीति बनानी पड़ती है सिर्फ, और कुछ शासकीय कार्य ऐसे होते हैं जो राज्य की भलाई के लिए किया जाता है, कुछ निर्णय लिया जाता है, या कोई मिलने व्यक्ति यदि कोई अपनी परेशानी बताते हैं, तो इस प्रकार से यह कार्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद 3:40 पर वो वापस उधम सिंह नगर से वो वापस आ जाएंगे देहरादून, और देहरादून आने के बाद वो अपना शासकीय कार्य करेंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री का 3 कार्यक्रम है, 10:20 पर, 12:30 पर और 3:40 पर। तो मुख्यमंत्री के यह तीनों कार्यक्रम जो है, तीन कार्यक्रम में से 2 कार्यक्रम जो है वो लोगों के बीच है, उत्तराखंड की जनता के बीच मुख्यमंत्री जाएंगे। एक जगह तो वो जनता को हुनर लाभ देंगे, ये वितरण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। दूसरी जगह वो एक सम्मेलन में भाग लेंगे, जहाँ पर सिखों का सम्मेलन, जहाँ पर लोगों को से आह्वान करेंगे कि वो भाजपा के कार्यों को देखें, भाजपा कई विकास का कार्य जो यहाँ उत्तराखंड में लगातार करते आ रही है उसको देखें, उस पर यहाँ पर कार्यक्रम कई रहने वाले। यशराज आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। एंजॉय करने जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।